हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के क्विक सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान की बातें पाते रहते हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। ठीक है, तो आज क्विक सीरीज में हम लोग करेंगे क्या, मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ स्थित देश, भूमध्य सागर के चारों तरफ स्थित देश। ठीक है, तो भूमध्य सागर एक बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है। ठीक है, जिसके उत्तर में यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जब उसके दक्षिण में आएंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज आपको नजर आएंगे। ठीक है, और कुछ कंट्रीज जो हैं एशिया के भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों का मिलन स्थल है ये। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों की सीमाएं यहाँ पर लगती हैं, मतलब यूरोप की सीमा, अफ्रीका की सीमा और एशिया की सीमा। तो आइए हम लोग अच्छे से मैपिंग के थ्रू इसे देखते हैं। यह एक लंबा टॉपिक है और इसे हम लोगों को बखूबी अच्छे से एक एक लोकेशन को करना है। ओके फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, भूमध्य सागरीय, ठीक है, देश। ठीक है, भूमध्य सागरीय देश, इसी को कहते हैं क्या, मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ स्थित देश, सराउंडिंग कंट्री। ठीक है, जो भी है मेडिटेरियन सी के चारों तरफ। तो आइए पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग अच्छा सा। मैप में बनाते समय एक खासियत हम लोग की ये रहेगी कि हम लोग जिस तरह से एटलस में काफी मूंछदार और काफी घुमावदार होते हैं, उन सब चीजों को हटा के ज्यादा स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करेंगे, इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन से आपको साफ साफ और सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा। तो आइए साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप ड्रॉ करेंगे साथ साथ तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को बातें समझ में आएगी, ठीक से समझ में आएगी आप लोग को। ठीक है, तो आइए अच्छे से हम लोग इसे करेंगे। मैपिंग क्या है कि जितना अच्छा आप धीरे धीरे बनाएंगे, अपने से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उतना ही अच्छा आपका पकड़ जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मैपिंग में प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। ठीक, तो हम लोग उसी चीजों को यहाँ पे आज चरितार्थ करेंगे और मैप को बिल्कुल सादा और अच्छा साफ सुथरा, ताकि हम लोग को ठीक से बातें समझ में आने लगे। ठीक है, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर अपना करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो भी कंट्रीज हैं, इन सभी को हम लोगों को यहाँ पर एक एक करके दर्शाते चले जाना है। ठीक है, ये एड्रियाटिक सी के चारों तरफ स्थित देश हैं। ठीक, तो इन्हें भी हमें देखना है। आइए इस तरीके से सभी चीजों को हम लोग ड्रॉ करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब कुछ ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जो एक कंट्री है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को भी हम लोग को यहाँ पर दर्शाते चलना है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, राइट। तो आइए देखिए इस तरीके से, ये जो दिखाई दे रहा है ये है स्पेन। तो ये हो गया वन, पहला कंट्री। सेकंड नंबर में है फ्रांस। ठीक है, थर्ड नंबर में है क्या, मोनाको। फोर नंबर में क्या है, इटली। ठीक है, फाइव नंबर में क्या है, माल्टा। ठीक है, सिक्स नंबर में क्या है, स्लोवेनिया। ठीक है, सेवन नंबर में क्या है, क्रोएशिया। एट नंबर में क्या है, एट नंबर में है बोस्निया हर्जेगोविना। नाइन नंबर में क्या है, मॉन्टेनिग्रो। और 10 नंबर में क्या है, अल्बानिया, राइट। उसके बाद फिर 11 नंबर में क्या है, ग्रीस। ठीक है, और 12 नंबर में क्या है, तुर्की। ठीक है, 13 नंबर में क्या है, साइप्रस। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलें तो 14 नंबर में क्या है, इजिप्ट।
ठीक है। 15 नंबर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 15 नंबर में आपको हम दिखाते हैं, यहां से आइए अच्छे से देखते हैं हम लोग। 15 नंबर में क्या है, लीबिया, ठीक है। 16 नंबर में क्या है, ट्यूनीशिया। 17 नंबर में क्या है, यहाँ पर ड्रॉ कर लें हम लोग। 17 नंबर में है अल्जीरिया, ठीक है। और 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में है मोरक्को, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो देखिए यहां से जब देखेंगे आप लोग फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको यहां से भी ध्यान से देखना है, यहां से, ठीक है। हाँ, तो आइए, तो 18 के बाद 19 नंबर में क्या है, सीरिया। 20 नंबर में है आपका क्या, लेबनान, ठीक है। और 21 नंबर में है आपका इजराइल, ठीक है। इजराइल हो गया। उसके बाद फिर यहां पर देखें अगर, तो एक जिब्राल्टर भी है यहाँ पर, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना है, यूके का है ये पार्ट, राइट। हम लोग देखेंगे, अभी आप लोग इतना याद रखिए, यहाँ पर 22 नंबर में यहाँ पर हम देखें तो कौन है स्थित, जिब्राल्टर। और अगर आप चाहें तो यहाँ फिलिस्तीन को भी अकाउंट में ले सकते हैं। फिलिस्तीन एक देश के रूप में फिलिस्तीन को हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि यहाँ पर गाजा पट्टी के रूप में यहाँ पर स्थित है। तो 23 नंबर में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फिलिस्तीन को। तो कुल मिलाकर के इतने देश स्थित हैं। तो देखिए फ्रेंड क्या है कि कई जगह आपको अलग अलग सूची मिलेंगे, कहीं पे 21 कंट्रीज के मिलते हैं, कहीं पे 22, कहीं पे 23। तो इस पे ज्यादा मैटर नहीं करना है, इसलिए क्योंकि कुछ लोग फिलिस्तीन को नहीं देखते हैं एक देश के रूप में, तो उनको नहीं लेते हैं, तो 22 हो जाता है, ठीक है। जिब्राल्टर को भी शो नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग अपने विश्लेषण को पूर्णता में देखेंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे। तो ये हम लोगों का जो है वो मैटर होगा। अब यहां पर आइए, ये क्या है, ये सब भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ये देखिए एड्रियाटिक सी है, ये एड्रियाटिक सागर भी भूमध्य सागर का ही एक क्षेत्र है, ठीक है। ये देखिए, ये सारा जो एरिया है यहाँ पर आप लोग को अच्छे से देखना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, है ना। तो ये हमारा मैप है, साफ सुथरा अच्छा मैप है, आप लोग अच्छे से देखिए। अब हम लोग सारे कंट्रीज को एक एक करके यहाँ पर नोट करेंगे, वहां की राजधानी को भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए, तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से मैं लिखना शुरू करूंगा, ठीक है, काफी स्पेस है। तो नंबर 1 कंट्री को हम देखेंगे क्या है। पहला कंट्री है स्पेन, ठीक है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। लिखते चलिए आप लोग, स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ठीक। सेकंड नंबर में हम लोग आएंगे, तो सेकंड नंबर में क्या है, फ्रांस, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण देश है, हम लोग इन सभी को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, राइट। थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, थर्ड नंबर में मोनाको है, मोनाको की राजधानी मोनाको है। ये बहुत छोटा सा देश है, एकदम बिल्कुल सीमा पर, ठीक है। मोनाको, इसकी राजधानी मोनाको ही आप याद रखेंगे। फिर 4 नंबर पे हम लोग आएंगे, तो 4 नंबर पे है इटली, ठीक है। इटली, इटली की राजधानी क्या है, रोम है। ये सब तो बहुत आसान है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, मैं यही सोच के चलता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर 5th नंबर में हम लोग आते हैं, तो 5th नंबर में देखिए हम कहाँ रखे हैं, यहाँ। तो ये है माल्टा, ठीक है। क्या है, माल्टा, माल्टा की राजधानी है वेलेटा, ठीक है। वेलेटा, ठीक है, वेलेटा, वेलेटा, ठीक है। माल्टा की राजधानी वेलेटा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं 6 नंबर में, तो 6 नंबर कहाँ है, आप देखिए 6 नंबर यहाँ है स्लोवेनिया, ठीक है। क्या कहते हैं, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी थोड़ा ध्यान से देखना है, लिजुब्लिजाना है, ठीक है। क्या, लिजुब्लिजाना, लिजुब्लिजाना, ठीक है। उसके बाद फिर 7 नंबर में हम लोग आते हैं फ्रेंड, तो फिर क्या है, क्रोएशिया है, ठीक है, क्रोएशिया।
तो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, जाग्रेब, ठीक है, हम लोग सही चल रहे हैं। 8 नंबर पे हम लोग को आना है, तो 8 नंबर पे है बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? साराजेवो, क्या है? साराजेवो, ठीक है। आइए 9 नंबर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मॉन्टेनिग्रो आता है 9 नंबर पे, मॉन्टेनिग्रो, ठीक है। तो मॉन्टेनिग्रो का क्या है? मॉन्टेनिग्रो की राजधानी क्या है? पोर्टोरिका, ठीक है, पोर्टोरिका, पोर्टोरिका, अच्छे से नोट कीजिएगा, गलत नोट मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आइए 10 नंबर पे अल्बानिया, अल्बानिया, तो अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना, तिराना, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे हम लोग को मूव करना है, तो देखिए 11 नंबर क्या है? ये है ग्रीस, ठीक है, ग्रीस, इसकी राजधानी है एथेंस, एथेंस, ठीक है, एथेंस। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े 12 नंबर पे, तो 12 नंबर क्या है? आपको पता होगा, तुर्की है, तुर्की, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, अंकारा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हल्का सा, आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब बोर्ड भर जाता है तो उसे मैं फिर रफ करता हूं, ठीक। आइए आगे चलें, 12 के बाद 13 नंबर पे हम लोग आएंगे। 13 नंबर पे देखिए क्या है, यहाँ पर साइप्रस है एक देश, ठीक है, भूमध्य सागर में स्थित एक देश है साइप्रस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग साइप्रस, साइप्रस का निकोसिया है, निकोसिया। 14 नंबर का क्या है? आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे हम लोग, ये 14 नंबर है, ठीक है, ये है इजिप्ट, ठीक है, क्या? इजिप्ट, इजिप्ट का कैरो है, कैरो। फिर 15 नंबर में आइए, तो 15 नंबर में हम लोग देखें, ये है लीबिया, ठीक है, क्या? लीबिया, तो लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली, त्रिपोली, त्रिपोली एक शहर लेबनान का भी है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, त्रिपोली, जस्ट त्रिपोली एक शहर लेबनान का भी है, ठीक है। 16 नंबर, तो 16 नंबर पे हम लोग आगे बढ़े, तो देखिए छोटा सा एक कंट्री है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया, इसकी राजधानी है ट्यूनिस, ट्यूनिस, ठीक है। 17 नंबर, हम लोग अब उधर चल देंगे, शिफ्ट होंगे, थोड़ा हम लोग रफ करेंगे इसे, ठीक। आप लोग भी अपने जो लिखने की स्पीड है उसे बढ़ाइएगा, है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम समय में कवर करने के लिए समझने के साथ साथ थोड़ा सा स्पीड बना करके नोट करना भी जरूरी है, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सब कोई, तो 17 नंबर पे हम लोग को चलना है ना, 17 नंबर पे, तो 17 नंबर क्या है? यहां पर देखिए, ये है अल्जीरिया, अल्जीरिया है ये, अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, ठीक है, क्या? अल्जीयर्स, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, ठीक है। उसके बाद फिर 18 नंबर में हम लोग चलें, तो जरा सा यहां भी देखिएगा, ये है मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रब्बात है, मोरक्को,
की राजधानी रबात, ये समझ गए आप। उसके बाद फिर 19 नंबर पे हम लोग को चलना है। तो 19 नंबर को देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आना है हम लोगों को। सीरिया है, ठीक है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये सब जो है वो एशियाई कंट्री है, वेस्ट एशिया के देश हैं ये। और वेस्ट एशिया भी अपनी सीमा लगाता है भूमध्य सागर के पास में, ठीक है। तुर्की खुद एक एशियाई कंट्री है ना, और इसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर में यूरोप के साथ लगता है, ठीक। तो आइए 19 नंबर में है सीरिया, ठीक है। सीरिया, सीरिया, तो सीरिया की राजधानी है दमिश्कस, दमिश्कस, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 20 नंबर में है लेबनान, ठीक है। क्या है? लेबनान, 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 ठीक है। तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, बेरूत, बेरूत है, ठीक है। 21 नंबर पे आइए, तो 21 नंबर जो है वो क्या है? वो इजराइल है, ठीक है। क्या है? इजराइल है। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलेम, ठीक है। क्या? जेरूसलेम, जेरूसलेम। उसके बाद फिर 22 नंबर में है फिलिस्तीन, ठीक है। फिलिस्तीन, राइट। 22, ओके 22 यहाँ है, ठीक है। 22 नंबर ये है जिब्राल्टर, ठीक है। तो जिब्राल्टर का जिब्राल्टर ही याद रखना है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर को याद रखिएगा, यूके का एक प्रांत है ये, यूके का एक हिस्सा है, ठीक है। यूके का एक पार्ट है जिब्राल्टर, ठीक है। और 23 में यहाँ पर लिखा हुआ, आपके दिखाने के लिए मैं दिखा दिया हूँ कि गाजा पट्टी है, मैं यहाँ गाजा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 23 में लिख देता हूँ गाजा, ठीक है। स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप का क्षेत्र लगता है। और गाजा और क्या बोलते हैं, वेस्ट बैंक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिलिस्तीन नामक एक देश का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा 23 लोकेशन, 23 पार्ट, 23 देश, ये सभी भूमध्य सागर के चारों तरफ स्थित हैं। काफी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो बात है कि यहाँ पर इन देशों की सूची आपको एक जगह मिल गई, 23 देशों की सूची, सभी की राजधानियों को आप अच्छे से याद कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और मैपिंग कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से ऐसे ही अमेजिंग और महत्वपूर्ण वीडियोस को लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।